अस्पताल, पहला तो अस्पताल, आदमी जीवित रहेगा तब ना राम मंदिर को, भगवान को पूजा करेगा। टेक्नोलॉजी बतियाते हैं सारे नेता लोग। हाँ, मुख्यमंत्री कहाँ सोए हुए हैं। नहीं, राम मंदिर नहीं, पहले तो लोग को जान बचाना है। अभी तो अस्पताल ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप तो जान ही रहे हैं कि कोरोना का बीमारी जिस तरह से चला हुआ है, अभी इम्पोर्टेंट चीज़ को रखना चाहिए। आज के डेट में और जैसा भी माहौल है, अभी सबसे पहले अस्पताल की ज़रूरत है। आदमी के लिए पहले जीवन जरूरी है, उसके बाद ना मंदिर या मस्जिद या मदरसा जो भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। जैसा कि आपको पता है, 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं अयोध्या, जहां पे वो मंदिर का आधारशिला रखने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त इस कोरोना काल में मंदिर ज़्यादा ज़रूरी है या अस्पताल? हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हैं और हमारे साथ जनता जनार्दन भी है, और आज हम उनसे सवाल पूछने वाले हैं कि मंदिर ज़्यादा ज़रूरी है या अस्पताल। हमारे साथ जनता है, उनसे चलिए सबसे पहले पूछते हैं कि सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, मंदिर ज़्यादा ज़रूरी है या अस्पताल? अस्पताल ज़रूरी है। अच्छा, तो अभी जो मंदिर और अस्पताल में रेस चल रही है, तो अभी मुझे आपको ऐसा लगता है कि अस्पताल बनना भी ज़्यादा ज़रूरी है कोरोना के काल में? अभी तो ज़रूरी अस्पताल का ही है जी। क्या तकलीफें हो रही हैं? पब्लिक को तकलीफ है, जगह जगह पेशेंट घूम रहा है, इलाज नहीं हो रहा है। अच्छा यही तकलीफ है। अच्छा, तो यहाँ और भी लोग जुड़े हैं, आप यस, बताइए सर। हाँ, अस्पताल जाते हैं तो वहाँ पर ही कोई वार्डे नहीं रहता है, वापस कर दिया जाता है। कहीं भी एम्स जाइए, चाहे पीएमसीएच चाहिए, चाहे एनपीएच, व्यवस्था सही के ढंग का नहीं है, एकदम कोई तरह का व्यवस्था नहीं है। सीधे कहता है कि दूसरा जगह प्राइवेट में ले जाए, पारस में जाता है, आदमी लौट जाता है, उसके चलते डॉक्टर के भाई मर चुका। जी, तो अस्पताल या राम मंदिर? अस्पताल, पहला तो अस्पताल, आदमी जीवित रहेगा तब ना राम मंदिर को, भगवान को पूजा करेगा। तो लोग बोल रहे हैं कि राम मंदिर पे बन रहा है, और राम मंदिर से, अगर राम मंदिर पे लोग जब जाएंगे या फिर मीडिया राम मंदिर पे जब फोकस करेगी, तो ये सब मुद्दा कहीं ना कहीं भटक जाएगा। आपको भी ऐसा लगता है? वैसा तो होता है, तो भटकने वाली बातें ही हैं। यहाँ पर तो जो जिसका जैसे अभी जो परिस्थिति है उस तरह तो सरकारों का काम है कि कोरोना का मतलब कि वैक्सीन चाहे व्यवस्था चाहे और कुछ भी होना चाहिए। राम मंदिर तो हर एक साल की है, चाहे हर एक वर्षों की है, कभी भी जा सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में तो पहले अस्पताल ही ज़रूरी है। अभी तो फिलहाल अभी पब्लिक को अस्पताल ही चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। राम मंदिर तो हर पब्लिक का शरीर में ही राम बसे हुए हैं, वो तो आज न कल तो होना ही है। तो और भी यहाँ पे लोग हैं, आप बताइए सर, राम मंदिर या अस्पताल? अस्पताल है सर, गरीब मर रहे हैं, 5 दिन से दुकान बंद है, 5 महीना से भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए पैसा नहीं हो रहा, कहाँ से डेली पैसा लगेगा 500 रुपया। बड़ी तकलीफ में भी है। सरकार भी कोई व्यवस्था ना किया हुआ है। नीतीश कुमार कुछ ना कुछ कराना कर रहा है, खाली बंदी करा रहा है, खाली बंदी करो बंदी करो। घर में रहो तो घर में कितना रहे, घर में रह के बीमार पड़े हैं। वही अस्पताल चाहिए हम लोग, क्या चाहिए। अच्छा, यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइए सर, राम मंदिर चाहिए या अस्पताल चाहिए? पहले अस्पताल, दवा जरूरी है सर, बहुत ज़रूरी है। बहुत कोरोना बहुत बढ़ रहा है पटना, बहुत ज़्यादा। हर आदमी त्रस्त है, खाने पीने के लिए मर रहा है, खाली पेपरबाजी, कुछ है नहीं सामने हकीकत। अब देखे होंगे हाँ, सामने NMCH में हाल में समाचार न्यूज़ में कि आदमी मर रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, खाली पेपरबाजी है। तो राम मंदिर के कारण ये कोरोना और बाढ़ का मुद्दा जो है वो भटक जाएगा? देखिए सर, अभी तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए, दम नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनाव जब ही हो, कोरोना का बाद हो। नहीं, चुनाव की बात नहीं चल रही है। बात चल रही है कि राम मंदिर के कारण, अगर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को जब राम मंदिर का आधारशिला रखेंगे, तब चुनाव, ये मुद्दा भटकेगा कोरोना और बाढ़ का। जैसे कोई मुद्दा भटकना नहीं है इसमें। ये तो खाली सियासी गर्म है। राम मंदिर तो बाद में बन सकता है, अब तो राम मंदिर बनना ही है ना, लेकिन बाद में बन सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पहले अस्पताल जाना बहुत ज़रूरी है, पहले मरीज देखना ज़रूरी है। लोग मर रहे हैं रोड पर हर जगह, यही बात। आप भी कुछ बोल रहे थे? हाँ, वही बोले कि अस्पताल जरूरी है। आदमी को सुई नहीं दे रहा, प्राइवेट में जा रहा था, नहीं डॉक्टर से लिखा के लाओ, डॉक्टर वाला एडमिट नहीं करेंगे, यही सब हो रहा। और क्या, गरीबी छा गया तो ऐसे गरीबी में कोई देखभाल, दुकान बंद है 5 महीना से, यही सब हो रहा है। बैठे हुए हैं, क्या करें, कोई काम ना धंधा है। घर में रहता है, पूरी घर में मास्क लगाओ तो मास्क लगा, घर में कितना रहेगा। मन उबिया गया तो 2 मिनट निकलते थे, एक चक्कर अभी मार रहे हैं गांधी मैदान के। कहा वही बैठे हुए हैं, यही सब। और क्या बोले, अस्पताल पहले बनना चाहिए। मरीज मर रहा है, इतना देखने वाला कोई नहीं है, उसको देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए डॉक्टर लोग। आप बताइए सर,
अस्पताल बनना जरूरी है या राम मंदिर? पहले आदमी का जान बचाना जरूरी है, बाद में कुछ होना है। सबसे पहले आदमी का जीवन है। जीवन रहेगा तो अस्पताल, मंदिर है, मस्जिद देखेगा। जब जीने वाला ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा लोग? ये नेताओं को नहीं सोचता, सब अपना स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं। आदमी मर रहा है, आम आदमी की बात कर रहे हैं। सिविल सर्जन एक बहुत बड़ी बेहती होती है, जब उनको कोरोना से मौत हो सकती तो आम आदमी के कौन बता सकता है? उनकी रिपोर्ट में 8 दिन 10 दिन लगाते हैं ये लोग, और टेक्नोलॉजी बतियाते हैं सारे नेता लोग। हाँ, मुख्यमंत्री कहाँ सोए हुए हैं? मुख्यमंत्री की एक बार नहीं हुआ कि जाकर हम अस्पताल भी देखें कि मेरा जनता किस तरह मर रही है। वो अपना चद्दर ओढ़ के घी पी रहे हैं। और अस्पताल, अस्पताल की राम मंदिर? अस्पताल जरूरी है। अच्छा, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? चाहे अस्पताल में पूरी गंदगी है, व्यवस्था एकदम चरमरा गई है, और हालत ऐसी हो गई है कि नीतीश कुमार के कंट्रोल से बाहर हो गया है। कुमार के कंट्रोल से बाहर चली गई और संक्रमण जो है यहाँ 86,000 से ऊपर हो गया। और लोग अभी राम मंदिर का ज्यादा बात कर रहे हैं। नहीं, राम मंदिर नहीं, पहले तो लोग को जान बचाना है, और जान नहीं बचेगा। क्योंकि VIP लोगों के लिए जो ट्रीटमेंट मुख्यमंत्री किए हैं, वो अपने आवास पर, रेसिडेंस पर, या MLA के पास, MP के पास, तो वहाँ तो उनकी है, सारी व्यवस्था है। गरीब लोगों के लिए नहीं है। गरीब लोगों के लिए जो हॉस्पिटल में कह रहे हैं जाने के लिए, उसमें इतनी गंदगी है, लैट्रीन, बाथरूम, शौचालय सब गंदा है, आदमी की दुर्दशा है, बेड नहीं मिल रहा है, और ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, दवा नहीं हो रही है, ना डॉक्टर आ रहा है। तो डॉक्टर नहीं है, ना कोई ट्रीटमेंट है, हॉस्पिटल का बुरा हाल है। तो इस वक्त ज़रूरी है कि सरकार को, चाहे केंद्र में सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अस्पताल देखे पहले। हाँ, तो उसमें अभी केंद्र सरकार को चाहिए कि रेलवे का जो है बॉगी सब, जिसको हॉस्पिटल में परिवर्तित किया है, तो उसको जो है, उसमें जो है, क्योंकि उसके पास काफ़ी संख्या में बेड बॉगी तैयार है ट्रीटमेंट के लिए, उसमें दिया जाए। दूसरा, व्यवस्था अलग किया जाए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं, सदर हॉस्पिटल में नहीं, उसका अलग व्यवस्था कहीं पर किया जाए, जो बड़े पैमाने पर करे, टेंट लगाकर या कुछ लगा करके, इस तरह की व्यवस्था। क्या मुद्दा भटक जाएगा? जैसे ही प्रधानमंत्री जाएंगे, आधारशिला रखेंगे, तो ये कोरोना बाढ़ का मुद्दा खत्म हो जाएगा? भाजपा और जनता दल यू गठबंधन खत्म हो जाएगा, लालू आ जाएंगे जो है। चलिए, थोड़ा सवाल अलग पूछता हूं मैं, आपको क्या लगता है कि अभी आने वाले जो चुनाव हैं उसमें सत्ता पलट होगा? हाँ, एकदम होगा, बिल्कुल होगा। गरीब लोग जो हैं लालू को चुनेंगे। नीतीश कुमार के काम से जो है संतुष्ट नहीं है, पूरी तरह से चरमरा गई है। और नीतीश कुमार, बड़े बड़े जो नेता हैं, बिजनेसमैन है, उनके तरफ उनका झुकाव है। क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको नीतीश की सरकार में? नीतीश की सरकार में गरीब को न कोरोना में जो न राशन मिल रहा है, न अनाज मिल रहा है, न तेल मिल रहा है, न दाल मिल रहा है, और जिन लोगों को नहीं मिलना चाहिए उनको दिया जा रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, मतलब बहुत बुरा हाल है। जो है गरीब लोग त्रस्त हैं, मर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। और रिपोर्ट जो दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत दे रहे हैं। अच्छा, गलत रिपोर्ट मिल रहा है? गलत रिपोर्ट, हाँ, सरकार के तरफ से बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है, और कहते हैं कि संक्रमण नहीं है, व्यवस्था ठीक है, लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं। मतलब ग्राउंड रियलिटी जो है वो सच्चाई से बिल्कुल अलग है। हाँ, सच्चाई से बिल्कुल अलग है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, हम आपसे सबसे पहले बस यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त, इस कोरोना काल में, अस्पताल ज़्यादा ज़रूरी है या राम मंदिर? ये अभी तो अस्पताल ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप तो जान ही रहे कि कोरोना का बीमारी जिस तरह से चला हुआ है, अभी इम्पोर्टेंट चीज़ को रखना चाहिए। लेकिन अभी राम मंदिर पे बात चल रही है, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, तो क्या मुद्दा जो है भटक जाएगा कोरोना और बाढ़ का? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो लेकिन अब सरकार देखिए क्या करती है। अब तो आपको क्या लग रहा है, बिहार सरकार इस चीज़ में सफल हो पाई है या पूरी तरीके से नाकाम रही है कोरोना और बाढ़ में? कोरोना के बारे में जहाँ तक हमारा विचार है कि हम भी PMCH गए थे। अब PMCH में हम देखे हैं जिस तरह का पोजीशन है, हमें नहीं लगता है कि वो सही है। क्योंकि हम अभी 8 दिन से हम जाके क्या बोलते हैं, मतलब कोरोना का टेस्ट करवाए हैं, लेकिन अभी तक रिपोर्ट हमको अभी तक नहीं मिला है। 3 दिन से 4 दिन से भटक रहे हैं। जब भी वहाँ जाते हैं रिपोर्ट के लिए, तो वो यही बात बोलते हैं कि आप वहाँ जाइए, यहाँ पर टेस्ट होता है, रिपोर्ट आपको वहाँ मिलेगा। PMCH में, कि उस बिल्डिंग में जाइए। और जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिला गया, आप वहाँ जाइए। और जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर भी वही बात है। हाँ, लेकिन रिपोर्ट 8 दिन से बताए भटक रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं है। ऐसे में आप ही ज़रा सोचिए
कि कोरोना का जिसको भी पॉजिटिव अगर निकलता है तो वो तो मार्केट में ऑलरेडी घूम रहा है, तो ऑलरेडी जब वो घूम रहा है तो वो बीमारी अब घटेगा या बढ़ेगा, ये तो सिंपल सोचने की बात है। तो यही बात हम सोच रहे हैं कि आखिर क्या कर रही है सरकार, नहीं कर रही है, वो हम कुछ पता नहीं है, लेकिन हम आगे तो नीतीश कुमार से डायरेक्ट तो हम बात कर नहीं सकते हैं। मतलब सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है कोरोना और बाढ़ के कारण। हाँ, बाढ़ के बारे में तो हम नहीं जान रहे, लेकिन कोरोना के बारे में जो हम आई विटनेस है खुद के, वो हम आपको हम बता दिए हैं कि वहाँ पर PMCH में ये स्थिति है। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त कोरोना काल में कोरोना में अस्पताल बनाना ज़्यादा ज़रूरी है या राम मंदिर? हमारे ख्याल से तो राम मंदिर तो बाद में भी बन सकता है, क्योंकि कोर्ट का न्यायालय का फैसला आ गया है, तो वो तो बाद में भी बन सकता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके हेल्थ क्षेत्र में हमारा बिहार, इंडिया में खास करके बिहार, इसका स्थिति बहुत ख़राब हो गया है। और कोरोना वायरस को लेकर मान लीजिए कि 4-5 महीने पहले से ही सूचित कर दिया गया था, उसके बावजूद भी इस तरीके से स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार हो रही गिरावट, मरीजों की हो रही लगातार परेशानी, यह इस बात को इंडिकेट करता है कि अस्पताल ही ज़्यादा ज़रूरी है। अस्पताल ज़्यादा ज़रूरी है। सर आप बताइए, अस्पताल बनाना ज़्यादा ज़रूरी है या राम मंदिर बनाना ज़्यादा ज़रूरी है? अभी तो आज के डेट में कोरोना के समय में कोरोना का जो महामारी है इसमें तो अस्पताल बनाना जरूरी है। अच्छा, और तो सरकार कैसा दिख रही है कोरोना काल में? सरकार तो अपने तरफ से जो प्रयास कर रही है, लेकिन उतना सफल प्रयास नहीं हो पा रहा है। और ज़रूरत क्या है कि और भी सफल प्रयास की ज़रूरत है, जिससे लोगों का जान बच सके और इस महामारी में लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। इससे तो अस्पताल जरूरी है सर। अच्छा, क्या दिक्कतें आ रही हैं लोगों को यहाँ पे? दिक्कत आ रही है, दिखाने में दिक्कत आ रही है। मान ली कि अब मरीज इधर से उधर भटकते रहता है। हम आपसे बस यही जानना चाहेंगे कि इस कोरोना काल में अस्पताल ज़्यादा ज़रूरी है या राम मंदिर बनाना ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, आज के डेट में और जैसा भी माहौल है, अभी सबसे पहले अस्पताल की ज़रूरत है। हाँ, क्या दिक्कतें आ रही हैं लोगों को अस्पताल? बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। जो भी संक्रमित हो रहे हैं, जैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं कि ये व्यवस्था है, वो व्यवस्था है, जो भी PMCH हो चाहे NMCH हो। मेरा परिवार का लड़का खुद घर में इलाज करा रहा है। जब NMCH गया तो वहाँ के हालात बदतर देखा। वो राष्ट्रीय खिलाड़ी अभी हाल में ही हिंदुस्तान में, उसका नाम आया था समीर कुमार दयाल। वो जब पहुंचा, जब उसको पता चला कि हम संक्रमित हो गए हैं, तो जब NMCH वो पहुंचा तो वहाँ का स्थिति देख के बहुत घबरा गया। वो बैक हो गया। एक चीन परिचय डॉक्टर से उन्होंने सलाह लिया, वो अभी घर में है, अस्वस्थ है। हाँ, तो अभी के डेट में अस्पताल पे बहुत ज़रूरी है। राम मंदिर तो कभी भी बनते रहेगा, जब उतना साल में नहीं बना तो फिर आगे बनेगा, मगर अभी के डेट में जान है तो जहान है, और उस पर ज़्यादा सरकार को ध्यान देना है। सर आप बताइए, राम मंदिर ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त या अस्पताल बनाना ज़्यादा ज़रूरी है? आदमी जिंदा रहेगा तभी तो मंदिर जाएगा। क्या आदमी के लिए पहले जीवन जरूरी है, उसके बाद ना मंदिर या मस्जिद या मदरसा जो भी हैं। क्या दिक्कतें आ रही है सरकार की तरफ से लोगों को? सरकार की ओर से तो एकदम सरकार जो अपना माइंड मेकअप कर चुकी है बिहार विधानसभा चुनाव की ओर। अच्छा, चुनाव जरूरी? ओनली चुनाव, सरकार के अनुसार चुनाव जरूरी है, जबकि आम आवाम को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ठीक है। और लोग ये कह रहे हैं कि लोगों को रिपोर्ट नहीं मिल रही है। जी, रिपोर्ट नहीं मिल रही है। आज एक अनिल रजक, जो मैं बताना चाहूँगा, शायद आप लोगों को पूर्व से पता हो या नहीं भी हो, अनिल रजक जो बिहार सरकार में एक उप सचिव थे, जो नीतीश जी के चहेता IS भी थे, उन व्यक्ति का जो है कोरोना रिपोर्ट 4 दिन बाद आता है। नीतीश कुमार का 3 घंटा में रिपोर्ट आता है। आखिर ऐसा क्यों? वो इलाज के अभाव में तड़प करके जो है बेचारा मर जाते हैं। उसको 3 हॉस्पिटल टहलाया जाता है और किसी हॉस्पिटल में उनका एडमिट नहीं होता है। अंतिम में वो जो है बरामदे पर जो है तड़प के दम तोड़ दे रहा है। और जो है सरकार एकदम मौन साधे हुआ है। सरकार जो एकदम लगा हुआ है चुनाव की ओर। चुनाव जरूरी है सरकार के हिसाब से चुनाव जरूरी है। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से लोग बता रहे हैं कि जान है तो जहान है। मंदिर इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त कि अस्पताल बनाया जाए, लोगों को देखभाल दिया जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। और आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।